सो हेलो ब्रेन, तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी में। हूं आदर सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लास। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सबका इंग्लिश की एक और नई क्लास में। आज की इस क्लास में देखने वाले हैं आपकी फ्लेमिंगो बुक के सबसे पहली पोएम को माई मदर एट 66 को देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्लास बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। पूरी क्लास को अंत तक देखना, कॉपी कलम लेकर बैठना और हर एक वर्ड मीनिंग को जो हम बताएंगे नोट करते चलना। आज की इस क्लास में एक एक लाइन सॉरी एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन बताने वाले हैं। ठीक है, हिंदी में बताने वाले हैं पूरा, साथ ही साथ सेंट्रल आइडिया भी देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, इस तरह की क्लासेस हर दिन आती रहती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पोएम है माई मदर एट 66 लिखा है हमारी इंडियन ऑथर कमला दास ने लिखा है। ठीक है, इसमें वो बताती हैं कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि उनकी अम्मा जो है बहुत ज़्यादा एज्ड हो गई हैं, बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब हमारी अम्मा हैं बहुत ज़्यादा जीवित नहीं रहेंगी बहुत ज़्यादा समय तक। ठीक है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ठीक है, और जब वह अपनी अम्मा के साथ बैठकर कोचिन को जा रही होती हैं, कोचिन एक एयरपोर्ट है, जब वहाँ जा रही होती हैं तो अपनी अम्मा को अपने बगल में बैठा हुआ देखती हैं और डेथ बॉडी की तरह उनकी अम्मा दिखाई देती हैं, तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। फिर जो है अपने दुख को दूर करने के लिए वो बाहर की ओर देखती हैं कार से। तो देखती हैं कि जो पेड़ हैं शॉर्ट रेस कर रहे हैं, बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर थोड़ी सी देर के लिए उनका जो है मन हरा भरा हो जाता है। लेकिन फिर जब एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं और सिक्योरिटी चेक के बाद अपनी अम्मा से कुछ दूर खड़ी होती हैं, फिर उन्हें वही बचपन का दर्द जो है महसूस होता है। लेकिन वो सोचती हैं यार कि अगर मम्मा मेरे दुखी चेहरे को देखेंगी, मेरे मायूस चेहरे को देखेंगे तो वो भी दुखी हो जाएंगे। ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई माँ अपनी बेटी को दुखी देखेगी तो वो भी दुखी हो जाएगी। तो इसलिए वो क्या करते हैं, तो इसलिए वो अपने चेहरे पर फेक स्माइल लाती हैं। फेक स्माइल आप लोग जानते होंगे है ना, कि अंदर से दुख और ऊपर से मुस्कुराहट। तो वो ऊपर से मुस्कुराते हुए कहती हैं कि सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं तुमसे जल्द मिलूंगी। और इस तरह जो चैप्टर में समाप्त होता है। सब चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, पूरा हिंदी के साथ एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। यानी कि ड्राइविंग मतलब क्या है, गाड़ी चलाते हुए या कहे तो सफर करते हुए फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने मम्मी पापा के घर से, अपने माता पिता के घर से सफर करते हुए मैं जा रही थी कहाँ को, कोचिन को। ये हमारी राइटर बताती है कमला दास कि कहाँ से कहाँ को जा रही थी, अपनी मम्मी पापा के घर से। फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, अपने मम्मी पापा के घर से कोचिन को। कोचिन क्या है, एक एयरपोर्ट है, वहां पर वो जा रही थी। कब जा रही थी? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह। यानी पिछले शुक्रवार की सुबह जो हमारी ऑथर हैं, जो हमारी राइटर हैं कमला दास, वो अपने मम्मी पापा के घर से कोचिन को जा रही थी। फिर क्या हुआ? आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी मम्मा को मेरे बगल में देखा, या मैंने अपनी मम्मा को मेरे बराबर में बैठे हुए देखा। यहाँ पर बिसाइड का मतलब क्या होगा? बगल में। तो क्या हुआ? मैंने अपनी मम्मा को मेरे बगल में बैठे हुए देखा। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बिसाइड्स होता तो उसका मीनिंग क्या होता आप लोग कमेंट में बताओ। ठीक है, डोज यानी वो ऊँघ रही थी, जिसे आप बोलते हैं ना नैप लेना, तो यहाँ पर डोज का मतलब क्या होगा? नैप लेना। ठीक है, जिसे आप कहते हो झपकी लेना, तो झपकी ले रही थी। ओपन माउथेड, उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था। हर फेस एसन, उनका जो चेहरा था वो मृत दिखाई दे रहा था। लाइक दैट यानी किस तरह? ऑफ अ कॉर्प, यानी कि एक डेथ बॉडी की तरह उनका जो चेहरा था वो एक डेथ बॉडी की तरह दिखाई दे रहा था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमारी ऑथर क्या बताती है कि जब मैं पिछले शुक्रवार की सुबह अपने घर से, अपने मम्मी पापा के घर से कोचिंग को जा रही थी। ठीक है, पिछले शुक्रवार की सुबह, तो मैंने अपनी मम्मा को अपने बगल में बैठे हुए देखा। उनका जो मुंह था खुला हुआ था। ठीक है, उनका चेहरा किस तरह दिखाई दे रहा था? ऑफ अ कोर्स यानी कि डेथ बॉडी की तरह, ठीक है, दिखाई दे रहा था। फिर क्या हुआ? रिलाइड विथ पेन, दर्द को महसूस किया। किसने? कमला दास ने। किस दर्द को? दैट कि सी वाज एज ओल्ड, कि वह सच में इतनी बूढ़ी हो गई हैं। एज सी लुक्ड, जितना वो दिखाई देती हैं। उन्हें दर्द का महसूस हुआ। किस दर्द का? कि सच में वो इतनी बूढ़ी हो गई हैं जितना वो दिखाई देती है। यानी सी वाज एज ओल्ड, वह सच में इतनी बूढ़ी हो गई हैं। एज सी लुक्ड, जितना वो दिखाई देती हैं। उन्हें इस बात को एहसास करके दर्द होता है। फिर क्या होता है? बट सून, लेकिन जल्द ही। पुट दैट थॉट अबे, ठीक है, उन्होंने क्या किया? पुट मतलब भगा दिया, या तो कहें कि बाहर निकाल दिया। दैट थॉट, उस विचार को। ठीक है, उन्होंने इस विचार को बाहर निकाल दिया, या तो कहें भगा दिया। ठीक है, अपने दिमाग से। ठीक है, किस विचार को? कि हाँ मम्मी मेरी जो है बहुत ज़्यादा बुरी हो गई हैं। ठीक है, अब वो और ज़्यादा जीवित नहीं रहेंगे। इस विचार को उसने क्या किया? अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। और फिर क्या हुआ? एंड लुक्ड आउट, उन्होंने लुक्ड आउट मतलब बाहर को देखा, आउट मतलब बाहर, उन्होंने बाहर को और देखा। फिर बाहर क्या देखती हैं? एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, कि जो यंग ट्रीज हैं, यंग ट्रीज मतलब जो कम उम्र के पेड़ हैं ना, जो छोटे छोटे पेड़ हैं वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है शॉर्ट रेस करना। जैसे हम कार में बैठे नहीं होते हैं, तो जब हम पेड़ पौधों के पास से गुजरते हैं हमें ऐसा लग रहा होता है ना कि जो पेड़ पौधे हैं तेजी से भागे जा रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है, सच में हम ही आगे जा रहे होते हैं ना। तो यही जो है ऑथर को भी लगता है। ठीक है, कि जो पेड़ है वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, ये देखती हैं वो। ठीक है, फिर क्या देखती हैं? कि द मेरी चिल्ड्रन, मेरी मतलब खुशहाल, मेरी मतलब क्या होता है? खुशहाल। फिर देखती हैं वो
खुशहाल चिल्ड्रन यानी बच्चों को, फिर वो खुशहाल बच्चों को देखती हैं स्पिलिंग, स्पिलिंग का मतलब बाहर निकलते हुए, ठीक है। फिर वो खुशहाल बच्चों को देखती हैं बाहर निकलते हुए आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर से, ठीक है, अपने घर से बाहर निकलते हुए देखती हैं छोटे बच्चों को, खुशहाल बच्चों को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बट आफ्टर, लेकिन उसके बाद द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक के बाद एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी चेक होती है ना कि कोई वेपन वेपन तो नहीं ले जा रहे हैं, तो इस सिक्योरिटी चेक के बाद, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद क्या होता है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर, है ना, वो जब सिक्योरिटी चेक हो जाती है उसके बाद वो क्या करती है, अपनी मम्मा से कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती हैं, या कहें तो कुछ मम्मा से अपनी कुछ दूरी पर खड़ी होती हैं, और फिर आई लुक्ड अगेन, और फिर वो दोबारा देखती हैं एट हर, उनकी तरफ, किसकी तरफ, अपनी मम्मा की तरफ, ठीक है। फिर वो अपनी मम्मा की तरफ वो दोबारा देखती हैं, ठीक है। क्या होता है फिर, वान, वान मतलब जो है मुरझाए हुए चेहरे को, एंड पेल मतलब जो उनकी चेहरा है वो बहुत ज्यादा पीला हो गया है, अपने मम्मा के चेहरे को देखती हैं, एज अ लेट विंटर्स मून, एक जो है सर्दियों के चंद्रमा की तरह। ये सर्दी में चंद्रमा कैसा दिखाई देता है ना, तो कोहरा हो जाता है, हो जाता है तो बहुत सा धुंधला दिखाई देता है ना, दाग धब्बे दिखाई देते हैं, तो उसी तरह उनकी मम्मा का भी चेहरा दिखाई देता है। वो अपने मम्मा को चेहरे को किससे कंपेयर करते हैं, लेट विंटर्स मून, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है, इससे कंपेयर करते हैं लेट विंटर्स मून, ठीक है, यानी सर्दियों के मून से, चंद्रमा से, ठीक है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और वही पुराना दर्द दोबारा महसूस करती हैं। कौन सा दर्द, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। ऑथर जी बताती हैं कि मैं वही दर्द जो है दोबारा महसूस करती हूँ जब मैं दोबारा अपने मम्मा के चेहरे को, मुरझाए चेहरे को देखती हूँ, ठीक है। बट ऑल आई सेड वाज, पर मैंने जो कुछ कहा वो यह था, सी यू सून अम्मा, मैंने बस इतना ही कहा, सी यू सून अम्मा, यानी अम्मा मैं तुमसे जल्द मिलूंगी। ऑल आई डिड वाज, और जो मैंने कुछ किया वो यह था, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, ठीक है, यानी मैंने सिर्फ स्माइल स्माइल किया और यह कहा कि अम्मा मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूंगी। और इस तरह जो है हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता। तो बहुत ज़्यादा मजेदार चैप्टर था, ठीक है। तो जो है सेकंड में सेंट्रल आइडिया, हाँ सेंट्रल आइडिया नहीं रखा इसमें, ठीक है। चलो एक काम करना कि आपको ये स्क्रीन पर वीडियो दिखाई दे रहा होगा, ये वीडियो जो है आप चैनल से देख लेना, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको इंड स्क्रीन पर भी मैं दे दूंगा, कहीं भटकने की जरूरत है नहीं, ठीक है। बस आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना एक बार, वहां भी लिंक मिल जाएगा, इंड स्क्रीन पर जाओगे वहां भी मिल जाएगा, ठीक है। चैनल पर जाओगे वहां भी मिल जाएगा, कल ही मैंने अपलोड किया, ठीक है। तो सेंट्रल आईडी जो है चैनल से देखना है, ठीक है। फिर चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। लव यू, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना।